आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गरियाबंद जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में स्कूल भवन आज भी अधूरा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री स्कूल जतन अभियान के तहत इन इलाकों में स्कूल भवन निर्माण के लिए मोटी रकम स्वीकृत की गई थी, ताकि दूर दराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने किस तरह इस योजना को कागज में ही पूरा दिखाकर सरकारी राशि का बंदर बाट किया, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहीं फाइलों में छज्जा लेवल दिखाया गया तो कहीं लेंटर लेवल, लेकिन जब कैमरा मौके पर पहुंचा तो तस्वीर कुछ और ही निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में बसे आमामोरा क्षेत्र की ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। ये वही क्षेत्र है जहां शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन आज भी यहां के बच्चे अधूरे भवनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करने को मजबूर है। आदिवासी विकास विभाग के तहत शासकीय प्राथमिक शाला कुकरार और हथौड़ा डीह के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं पहली तस्वीर की। ये तस्वीर है शासकीय प्राथमिक शाला कुकरार की, जहां भवन निर्माण के लिए करीब 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ नींव खोद कर छोड़ दी गई। निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। चौंकाने वाली बात यह है कि फाइलों में इस निर्माण को छज्जा लेवल तक पूरा दिखाया गया है, यानी कागजों में भवन लगभग तैयार बताया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह है शासकीय प्राथमिक शाला हथौड़ा डीह, जिसके लिए करीब 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। फाइलों में इस स्कूल भवन को लेंटर लेवल तक बना हुआ बताया गया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी गई तो निर्माण कार्य अधूरा मिला, जो ये साफ संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और बच्चों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पहले ही विकास की गति धीमी रही है, लेकिन जब योजनाएं भी सही तरीके से लागू नहीं होगी तो हालात और खराब हो जाएंगे। नहीं, ये तो है कि स्वीकृत हुआ है। ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है उसका एजेंसी है और उसमें जो है कार्य बंद है, ऐसी जानकारी हुई है। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जांच चल रहा है। जांच के उपरांत जो है इसमें कार्रवाई की जाए। उनको नोटिस दिया गया है और कार्य को पूरा करने के लिए समय दिया गया है कि इसको जो है तुरंत आप जो है 15 दिवस के भीतर में कार्य शुरू किया जाएगा। आप किस दस्तावेज के बारे में बात करें उसकी मुझे जानकारी नहीं है, बाकी इसके जो धरातल पे है उसकी स्थिति में देख लूँगा इसको। इस पूरे मामले में तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नवीन भगत के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं, जिनके समय में यह निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ और शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान ही इस पूरे मामले में गड़बड़ी हुई और कागजों में निर्माण कार्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन अब इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। वर्तमान सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन काम क्यों अधूरा है, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक इन बच्चों को पक्के स्कूल भवन का इंतजार करना पड़ेगा। क्या नक्सल मुक्त होने के बाद ये क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख पाएगा, या फिर ये स्कूल भवन भी सिर्फ फाइलों में ही बनकर रह जाएगा, ये देखना बेहद अहम होगा।
तो गरियाबंद से सामने आई ये तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर योजनाओं का ये हाल चिंता बढ़ाने वाला है। अब निगाहें जांच और कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन जिम्मेदार है और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।